लिए, संघ के लिए, ट्रस्ट के लिए, संतों के लिए, सबके लिए दे रहा हूं। और वो पहला मंत्र ये है संगठन का मंत्र। कौन सा मंत्र है? हमारी ये सोच हो कि साथ रहने में लाभ ज्यादा है। मैं आपको बताऊं, आप गौरव भी कीजिएगा अपने अंतर्मन में। हमने अपनी जिंदगी में, हम परंपरा से जैन धर्म के श्वेतांबर परंपरा के मंदिर मार्गी परंपरा में दीक्षित हैं, पर आपको जानकर गौरव होगा हमारी जिंदगी के 5 बड़े यशस्वी चातुर्मास स्थानकवासी परंपरा वालों ने कराए हैं। 5 बड़े यशस्वी चातुर्मास जहां पर 10,000 लोगों ने एक साथ मुपत्ति बांधकर हमारे साथ प्रतिक्रमण किया। कितने? भीलवाड़ा का इतिहास बना था जब 10,000 लोगों ने एक साथ एक मैदान में बैठकर हमारे साथ मुपत्ति बांधकर संवत्सर का प्रतिक्रमण किया था। ये गौरव के पल होते हैं, ये गौरव के पल होते हैं। मंदिर वाले थानक में जाएं, थानक वाले मंदिर में जाएं और आपस में प्रेम से मिठास बोलें। संगठन के स्वर आने दो, संगठन की वीणा बजने दो, प्रेम की वीणा के तारों को झनझनाने दो, क्योंकि मानवता चाहती है हम सब एक हो जाएं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज से 5 साल पहले जोधपुर में हमारा एक बड़ा यशस्वी चातुर्मास हुआ था और वो पूरा चातुर्मास एक माहेश्वरी व्यक्ति ने कराया था। जानकर गौरव और कीजिए कि आज से 3 साल पहले हमारा इंदौर चातुर्मास हुआ था। उन लाभार्थियों में एक लाभार्थी सिंधी था। वो सिंधी जिसके यहाँ चतुर्दशी को बड़ी की और पापड़ की और श्रावड़ी की और कढ़ी की सब्जी बनती है, जिसके यहाँ आठम चौदस को हरी सब्जी भी नहीं बनती है। आप सोच सकते हैं आदमी कितना बदल सकता है? वो सिंधी कि जिसके यहां बाकी सब बातें छोड़ दो, अष्टमी को सब्जी भी कड़ी की और बड़ी की बनती है। मैं अनुरोध ये करना चाहता हूं, तुम अगर प्रेम की वीणा के तार बजाओगे ना, तो उस वीणा के झंकार को सुनने के लिए पूरी दुनिया आ जाएगी। केवल वीणा के झंकार उठाओ, प्रेम और मिठास बोलो। मैं जो दूसरा सबसे बड़ा निवेदन करना चाहूंगा वो है सहयोग की भावना। अगर एक भाई कमजोर है, दूसरा भाई आगे उठाए। ठीक है ना? आपको लगता है हमारे समाज में 500 घर ऐसे हैं जो अमीर हैं। सबसे कहूंगा, अगर यहाँ माहेश्वरी बैठे हैं उनके लिए, अग्रवाल बैठे हैं उनके लिए, माड़ी, सुथार, ब्राह्मण, मराठी, जैन और अन्य सनातनी जो जिस परंपरा के बैठे हैं, सबसे कहूंगा आप पूरी दुनिया का नहीं कर सकते। सूरज बनकर अंधेरा दुनिया का नहीं मिटा सकते, पर दीपक बनकर अपने आसपास का अंधेरा तो मिटा सकते हैं ना। और उसके लिए कहूंगा जो जिस समाज का है, जो जिस समाज का है। अगर आपको लगता है हमारे समाज में 500 अमीर लोग हैं, 250 गरीब लोग हैं, मैं इसका निदान बता रहा हूं। उन 500 अमीर लोगों में से 250 घर उन 250 गरीब लोगों को गोद ले लें। अभी आप कहते हैं हमारे समाज में 500 अमीर हैं, 250 मध्यम वर्गीय हैं। अगर आपने उन 250 परिवारों को अमीर घरों ने गोद ले लिया, तो आप कहेंगे 750 घर हमारे समाज में अमीर हैं। कुछ भी नहीं करना होता है, केवल दिल को बड़ा करना होता है, संयोग की भावना बढ़ानी पड़ती है। अरे हमारे इतिहास तो वो रहे हैं जब गांव में कोई आदमी नया घर बसाता था, राजस्थान में जहां से हम लोग उठकर यहां पर महाराष्ट्र में आए हैं और यहां की आन बान शान को हमने बढ़ाया है। राजस्थान की मारवाड़ की धरती से हम लोग निकल कर आए हैं और वहां पर यह परंपरा रही है मेरे भाइयों बहनों कि गांव में अगर कोई नया आदमी घर बसाता था तो पूरा गांव उसके यहां एक ईंट और एक चांदी का सिक्का भेजा करता था, ताकि तुम हमारे गांव में आए हो, हमारे बड़ा बन के मन के रहोगे, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेले नहीं हो, यह एहसास कराया जाता था। हम लोगों की वो औकात रही है, हम लोगों की वो शक्ति रही है, हम लोगों की क्षमता रही है। हम पाकर खुश नहीं होते रहे हैं, हम देकर खुश होते रहे हैं। हम लूट कर खुश नहीं हुए हैं, हम लुटा कर खुश हुए हैं। हम दूसरों का भला करके खुश हुए हैं। इसलिए मैंने कहा अपने समाजों में जो जिस समाज का है, वो हर व्यक्ति अपने समाज में ये माहौल बनाए कि हम सब लोग अपने अपने समाज के लिए, हमारे समाज के तबके के जो लोग हैं, जो संयोग से आज पूरी तरह से पांव पे खड़े नहीं हो पाए हैं, उन लोगों को हम पांव पर खड़ा करेंगे। हम उनकी वो औकात बनाएंगे कि वो भी हमारे कंधे से कंधा लगाकर हमारे साथ में हिल मिल जुल कर एक हो सकें। पहली बात मैंने कही संगठन, दूसरी बात मैंने कही सहयोग, तीसरी बात मैं कहूंगा समानता। क्या करो? क्या करो? क्या करो? समानता। सबको साथ लेकर चलो, समाज में सबको हिल मिल जुल कर रहो। हो सकता है घर में एक भाई ज्यादा कमा रहा है, एक भाई कम कमा रहा है। हो सकता है एक देरानी अपने घर से ज्यादा माल लेकर आई है, एक जेठानी अपने घर से कम माल ले आई, पर घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, उनको चाहिए कि वो इसके आधार पर अपने प्रेम प्यार लाड दुलार में कोई कमी ना करें।
हम तो पूरे संतों से, देश भर के संतों से कहते हैं अपने यहां समानता के भाव लेकर आओ। और आपको बताऊं, हमने इसीलिए अपने प्रवचनों से माला, शॉल, साफा, इन परंपराओं को हटा दिया ताकि हर व्यक्ति यहां पर समान रहे। मंच पर लोग तभी आकर बैठते हैं जब नीचे बैठने की जगह ना हो। बाकी हमारे यहां जब जो जहां आता है वो अपनी जगह खुद ढूंढता है। पूरे आपने कार्यक्रम में कभी कोई वॉलंटियर नहीं देखा होगा। समाज पूरा एक है, एक साथ हिल मिल जुल कर रहे, समानता के भाव से रहे। और तीसरा मैं आपसे कहना चाहूंगा वो है समन्वय के भाव लेकर आओ। क्या लेकर आओ? समन्वय के भाव लेकर आओ। सब आपस में एक दूसरे के यहां जाया करो। कभी भी किसी की परंपरा की मजाक मत उड़ाओ, भूल चुक कर। ध्यान रखना, कभी भी किसी भी परंपरा की मजाक मत उड़ाओ। और वे 4 बातें मैं आपसे आधा मिनट में कह रहा हूं, जो 4 बातें हमारे घर में प्रेम और मिठास घोल कर रख सकती है। नंबर 1, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने ट्रस्ट में, सभी जगह पर इस मंत्र को जोड़ कर रखिए, कभी भी ईर्ष्या और अहंकार नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? ये 2 चीजें घर को तोड़ती है। एक तो ईगो और एक ईर्ष्या, दोनों ई से जुड़ी हुई है। एक तो ईगो, मैं बड़ा। देखो भाई, याद रखना, दही बड़ा हजम हो जाता है, कांजी बड़ा हजम हो जाता है, मिर्ची बड़ा हजम हो जाता है, आलू बड़ा हजम हो जाता है, पर जो मैं बड़ा होता है ना, वो किसी को हजम नहीं होता है। कौन सा बड़ा? मैं घर में बड़ा, मैं समाज में बड़ा, मैं ट्रस्ट में बड़ा। ये जो मैं बड़ा होता है ये कभी किसी को हजम नहीं होगा। इसलिए कभी भी घर में ईगो मत लाओ और कभी भी आपस में ईर्ष्या मत लेकर आओ। मैं आपको बताऊं, का 2 जार थे। एक जार में मेंढक भरे हुए थे, दूसरे जार में, जार समझ गए, बोतल कांच की जिसका मुंह बड़ा होता है, बोतल। एक में मेंढक भरे थे, दूसरे में मेंढक भरे थे। पर हमने देखा कि एक के ऊपर तो कपड़ा बांधा हुआ था और दूसरे का मुंह खुला था। तो मैंने कहा यार एक बात समझ में नहीं आई,